तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, उसका लेक्चर आज छठा है। हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 6। और दुनिया के किसी भी हिंदी के अनुवाद को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आप पूरा एक एक वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल नंबर पहला। आज मेरा छठा 6 क्लास है, छठा क्लास है ये आपका। रूल नंबर पहला हमारा है रूल नंबर रूल नंबर पहला है, देखिए यहाँ पर। चलिए, रूल नंबर मेरा पहला है, हु हो या विच प्लस नाउन हो, विच प्लस नाउन हो प्लस V1 हो या V5 हो या ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये है आपके एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? हु होगा विच प्लस नाउन प्लस इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ये आपका पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर खूब बढ़िया समझेंगे कि सबसे पहले हु और विच प्लस नाउन। देखिए, हु के पहले यहाँ पर नाउन क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हु क्या है? प्रोनाउन है, और नाउन के पहले प्रोनाउन थोड़ी आता है, नाउन के पहले डिटरमाइनर आता है। इसलिए यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? डिटरमाइनर लिख दिए। तो आपका बहुत ही वीवी स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लेंगे। हु या विच प्लस नाउन प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आपका सेकंड है आपका, इसका पैसिव वॉइस क्या है? हु हो विच प्लस नाउन हो प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। आइए हम इसी पर बहुत सारे बेहतर बेहतर एग्जाम्पल लेंगे। पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये कहानी हमारा खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। बल्ले बल्लिया से चाहे, आइए यहां देखते हैं। हम कह दें पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला, कौन यहां रहता है? दूसरा है कौन लड़का तुम्हें तंग करता है? किन 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 लड़कियों को किन किन लड़कियों को किन किन लड़कियों को पढ़ने के लिए बोला जाता है, बोलाया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए 3 सेंटेंस मेरा है, हो गया। आइए इसको हम लोग बनाते हैं।
देखिए कौन तुम्हें तंग करता है, तो कौन के लिए क्या लिखेंगे जी, हु। सॉरी, हु तंग नहीं, कौन यहाँ रहता है तो हु। उसके साथ में क्या लिखेंगे जी, लिव्स। हु है, इसके साथ V5 लिखेंगे, हु लिव्स हियर, वहाँ कौन, यहाँ कौन रहता है, वो लिव्स हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद इसको बनाएंगे, कौन लड़का तुम्हें तंग करता है, तो कौन लड़का है ना, यहाँ पर इसको लिख दे हु बॉय, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर हु बॉय लिखेंगे ना, हु आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पर बॉय लिख देंगे तो प्रोनाउन प्लस नाउन एक साथ नहीं रह सकता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, विच बॉय डिस्टर्ब्स यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। किन किन लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, किन किन लड़कियों को। यहाँ देखिए, विच गर्ल्स, विच गर्ल्स आर कॉल्ड, बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, तो पढ़ने के लिए, विच गर्ल्स आर कॉल्ड टू रीड इंग्लिश। सिर्फ पढ़ने के लिए है ना, तो टू रीड। किन किन लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना, तो टू रीड। विच गर्ल्स आर कॉल्ड, किन लड़कियों को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, टू रीड। यहाँ पर ही नहीं होगा ना, चलिए इसको लिखिए आप लोग। आइए एक और बनाते हैं। यहाँ पर बोल दें हम, किस लड़की को, लड़की, यहाँ पर लड़की ऐसे रहेगा ना, किस लड़की, किस लड़की को दिल्ली भेजा जाता है, तो किस लड़की है ना, तो क्या लिखेंगे इसको जी, कैसे बनाएंगे, विच गर्ल इज सेंट टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कह दें, कौन लड़का, कौन लड़का, कौन लड़का तुम्हारे साथ साथ रहना चाहता है, तो कहने से बनाएंगे, विच बॉय, विच बॉय वांट्स टू लिव, विच बॉय वांट्स टू लिव विथ यू, विथ यू। चलिए उसके बाद में हम एक्स्ट्रा इसके बाद वाला रूल देखते हैं, चलिए इसको आप लोग उतारिए बढ़िया से। उसके बाद में एक बहुत ही बेहतर आपका रूल है, रूल नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में जो हमारा रूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए,
रूल नंबर क्या है जी? रूल नंबर है सेकंड। देखिए, हाउ, हाउ मेनी प्लस पुलर नाउन। हाउ मेनी शब्द किसका प्रयोग करेंगे? पुलर नाउन। इसका मतलब होता है कितना। हाउ मच, हाउ, हाउ, हाउ मच प्लस मेटेरियल नाउन। इसका भी मतलब होता है कितना। देखिए देखिए, लेकिन हम हाउ मनी का प्रयोग करते हैं प्लूरल नाउन के लिए और हाउ मच का प्रयोग करते हैं मटेरियल नाउन के लिए। इस बात को बढ़िया से आप लोग याद रख रहिएगा। और दुनिया में कभी भी आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इंग्लिश सिखा कर भेजूंगा। और बहुत ही बेहतर तरीक़ों से आप लोग इंग्लिश सीखेंगे। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए और बढ़िया से रेगुलर एवरीडे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया से पढ़ाई करें, दबा के पढ़ाई करें। देखिए, हम कह दें, आइए सोचेज में देखते हैं। सोचेज, आप यहाँ कितने छात्रों को पढ़ाते हैं? काजल, रात में कितना दूध पी है? चलिए, दो सेंटेंस हमारा यहाँ है, आइए इस दोनों को हम लोग बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ कितने छात्रों को पढ़ाते हैं, तो कितने के लिए क्या लिखेंगे जी? हाउ मेनी की हाउ मच। देखिए, जहां भी आप पुलर नाउन होगा ना तो वहां पर हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? हाउ, हाउ मेनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आप हैं तो डू यू, पढ़ाते हैं तो टीच, कहाँ तो यहाँ तो हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए, काजल रात में कितना दूध पीती है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे जी? देखिए, हाउ, हाउ मच मिल्क डज काजल ड्रिंक एट नाइट। चलिए, यहां तक आइए। अब एक दो एग्जांपल और देखेंगे। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, बढ़िया से समझिए। पूरा दिल लगा के पढ़ना है, दिल लगा के और पूरा बढ़िया से बेहतर ढंग से, और आप बहुत ही अच्छा करेंगे। चलिए, यहाँ कितने छात्रों को पढ़ाया जाता है?
यहाँ कितने छात्रों को पढ़ाया जाता है? देखिए ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे जी? पैसिव वॉइस में। आइए इसको पहले बनाते हैं पैसिव वॉइस में। हाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉट हियर। उसके बाद में एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। वह रात में कितना चावल खाती है? कैसे बनेंगे इसको? हाउ मच हाउ हाउ मच राइस डज सी ईट एट नाइट? चलिए, वह इस वर्ग में कितने लड़कियों को पढ़ाती है? देखिए कितने लड़कियों को, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी गर्ल्स डज सी सी टीच टीच इन दिस क्लास? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए उसके बाद में हम रूल नंबर देखेंगे। इसके बाद में रूल नंबर कितना है जी? इसके बाद में रूल नंबर हमारा हो गया सेकंड, हो गया थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है व्हाट व्हाट काइंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लस। देखिए इस तीनों का मतलब क्या होता है जी? किस प्रकार का, किस प्रकार का। इसका मतलब होता है किस प्रकार का प्लस सिंगुलर नाउन। और व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, देखिए तीनों का मतलब सेम होता है। व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब क्या होता है जी? किस प्रकार का। इसके साथ में हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। हम कह देना, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान किस प्रकार के मुस्कान किस प्रकार के घड़ी लेना चाहती है?
इसको कैसे बनाएंगे? इसको बना सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ वॉच, व्हाट टाइप ऑफ वॉच। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ भी लिख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ भी लिख सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट टाइप ऑफ वॉच डज मुस्कान, डज मुस्कान वांट टू, वांट टू लेना है, मुस्कान किस प्रकार की घड़ी लेना चाहती है या खरीदना चाहती है? टू टेक, यहाँ पर खरीदना लिख सकते हैं, टू टेक भी लिख सकते हैं, टू टेक, या यहाँ पर लेने की जगह पर खरीदना लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिए खरीदना, खरीदना चाहती है, तो खरीदना होगा तो क्या लिखेंगे जी? बाई। देखिए, तुम किस प्रकार के मोबाइल, मोबाइल खरीदना चाहते हो? इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू वांट टू बाई। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए यही देखते हैं। एग्जाम्पल एक दो और देखेंगे। वह किस प्रकार, वो किस प्रकार के लड़का से मिलना चाहती है, वो किस प्रकार लड़का से मिलना चाहती है? तुम्हारे लिए इस प्रकार की रेडियो कर दी जाती है, इसको भी बनाइए, बनाइए, इसको भी बनाइए आराम से। एक और बना लीजिए। इस प्रकार की घड़ी तुम्हारे लिए खरीदी जाती है। आइए तीनों को बनाते हैं। वह किस प्रकार के लड़का से मिलना चाहती है, वह है ना, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय डज सी वांट टू मीट। चलिए पहला हो गया। दूसरा देखिए, तुम्हारे लिए किस प्रकार की रेडियो खरीदी जाती है, लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ रेडियो, व्हाट टाइप ऑफ रेडियो इज बॉट बॉट फॉर यू। किस प्रकार की घड़ी तुम्हारे लिए खरीदी जाती है, व्हाट
काइंड ऑफ वॉच इज बॉट फॉर यू। चलिए यहाँ तक पहुँचिए। हम तो धोखेबाज हैं। आइए रूल नंबर 14 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, विच ऑफ द प्लस पुलर नाउन, विच ऑफ द प्लस पुलर नाउन। आइए इसको हम बनाते हैं। विच ऑफ द प्लस पुलर नाउन, विच ऑफ द प्लस पुलर नाउन, विच हो, ऑफ हो प्लस द हो प्लस पुलर नाउन हो। देखिए इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। लड़कों में से कौन, लड़कों में से कौन यहाँ आता है। लड़कियों में से कौन तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है। चलिए दो को बनाइए, आराम से बढ़िया से बन जाएगा। एक और बना लीजिए। इन लड़कों में से कौन पटना जाना चाहता है। चलिए आइए इसको बनाते हैं, इसी पर बना लेंगे ना। देखिए इसी विच ऑफ द प्लस पुलर नाउन, सबसे पहले लिखेंगे विच ऑफ द पुलर नाउन कौन है, लड़कों, तो बॉयज। विच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कौन हो गया, लड़कों में से कौन यहाँ आता है, कम्स हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। लड़कियों में से कौन तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है, इसको बनाएंगे विच, विच ऑफ द गर्ल्स, विच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कौन तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है, लाइक्स, लाइक्स टू लिव विथ यू। इन लड़कों में से कौन पटना जाना चाहता है। तो इसको बनाइए, ध्यान देकर बनाइए। बहुत हल्का था, ये भी बन जाएगा ना। विच ऑफ द, विच ऑफ दीज, क्या जी, बॉयज जाना चाहता है ना, वांट्स टू गो टू पटना। चलिए यहाँ तक आइए। तुम तो धोखे में वादा कर, चलिए यहाँ तक आइए।
एक एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया है, इसको बना लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा। और देखिए, आप लोगों में से कौन अंग्रेजी जानता है? आइए इसको हम बनाते हैं पहले, बढ़िया से देखिए, इसको बना दे। विच ऑफ द, नहीं, विच ऑफ, विच ऑफ, यहाँ पर लिखा दे विच ऑफ यू, विच ऑफ यू नोज इंग्लिश। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए, विच का प्रयोग डिटरमाइनर के साथ, नाउन के साथ करते हैं। यह है डिटरमाइनर, यह है क्या जी, प्रोनाउन। तो डिटरमाइनर का प्रयोग कब करते हैं? प्रोनाउन के पहले थोड़े करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करेंगे? डिटरमाइनर का प्रयोग नाउन के पहले। हाँ हेलो, अभी तो क्लास में है बुआ, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वाला। आएंगे थोड़ी देर में, आधा घंटा में। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे? हु ऑफ यू, आप लोगों में से कौन, हु ऑफ यू नोज इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यू क्या हो गया? प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी आ गया प्रोनाउन, यह सही हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिखिए आराम से। तो ये रूल, आइए एक नोट देखते हैं। नोट देखेंगे, एक नोट, नोट नंबर पहला, प्रश्न सूचक शब्द में प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में आता है। वाक्य के शुरू में आता है। चलिए इस यहां तक आइए। यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य लिखिएगा। प्रश्नसूचक वाक्य में प्रीपोजिशन वाक्य के शुरू में आता है। जैसे हम कह दे,
वह कहाँ से आता है। इसको कैसे बनाएंगे जी? इसको बनाएंगे फ्रॉम। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डज ही कम। चलिए यहाँ तक आइए। फ्रॉम वेयर डज ही कम, फ्रॉम वेयर डज ही कम। हम कह दें काजल किस वर्ग में पढ़ती है। देखिए किस वर्ग में, इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे जी? इन विच क्लास, इन विच क्लास डज डज काजल काजल रीड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। रोहित किससे पीटा पिटाता है। इसको कैसे बनाएंगे? बनाइए, पैसिव बनाइए। बाई होम इज रोहित बीटेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए। हम तो ठहरे परदेसी। उसका देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम किस व्यक्ति के लिए काम करते हो। इसको बनाइए। इसको बन जाएगा ना? बनाइए ना। फॉर विच पर्सन, फॉर विच पर्सन डू यू वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके बाद में एक और रूल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल नहीं, नोट। एक नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको, नोट देखिए, नोट नंबर 1, जब आपको की प्लस क्या मिल जाए ना, तो इसका इंग्लिश होता है की क्या का। सेंटेंस में की क्या मिल जाए, इसका इंग्लिश होता है इफ। क्या होता है? इफ। याद रख रहिएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं नहीं
जानता हूँ कि क्या रमेश पटना में रहता है। रहता है। वह वह वो जानना वो जानना वो जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। चलिए यहाँ तक आइए, दो देखिए एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लें। काजल जानना चाहती है कि क्या इन सड़कों की मरम्मत होती है। इन सड़कों की मरम्मत होती है। इसको कैसे बनेंगे। आई डू नॉट नो इफ इफ रमेश इफ रमेश लिव्स इन पटना। चलिए, वह जानना चाहती है कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। सी wants to know if you speak English। की क्या का इंग्लिश होता है इफ, याद रख रहिएगा, बन जाएगा। काजल जानना चाहती है। काजल want to know if these roads are repaired। चलिए यहाँ तक आइए। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, उसको समझ लेते हैं। इसी समझते हैं। ये भी नोटे है, नोट नंबर 2 लिख लेते हैं। देखिए, यदि WH वर्ड हो और उसके पहले कुछ लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हो, तो उसके बाद में हम डायरेक्ट WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऐसे बनाएंगे। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तुम तो धोखेबाज हो।
चलिए पहला देखिए। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। चलिए इसको बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, सब आपको परेशानी में नहीं लेना है। देखिए मैं नहीं जानता हूँ ना, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। यहाँ पर पहले देखिए डब्ल्यू एच वर्ड डालिए, तो क्या होगा जी, कहाँ का वेयर, उसके बाद में वेयर के बाद में ही डालेंगे, वह है तो सी, वेयर सी लिव्स। चलिए लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स नहीं डालिएगा, यहाँ तक आइए। एक और देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सुबह में सुबह में क्या खाते हो। आई वांट टू आई वांट टू नो आई वांट टू नो, क्या खाते हो, वाट यू ईट इन द मॉर्निंग। चलिए यहाँ तक आइए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्कान मुस्कान जानना चाहती है कि कि रोहित क्यों ईटाता है। इसको बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। मुस्कान जानना चाहती है तो मुस्कान, मुस्कान वांट टू नो, क्यों का होगा वाई रोहित इज बीटन, और ये बीच स्मॉल रहेगा, बीटन लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स सॉरी नहीं रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। चलिए यहाँ तक पहुँचिए। एक और बनाइए। वह मुझसे वो मुझसे पूछती वो मुझसे पूछती है कि वो मुझसे पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। She asked me why you
वाई यू वांट टू मैरी मी। चलिए यहाँ तक आइए। हमको हमेशा चुरा लो दिल में कहीं तुम। एक एग्जाम्पल और लेंगे। एक एग्जाम्पल और। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या रोटी खाते हो। चलिए, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल टुडेज क्लास। आइए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? आई वांट टू नो, उसके बाद में क्या का क्या लिखेंगे? व्हाट। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट यू, व्हाट यू ईट, व्हाट यू ईट, ब्रेड, बियर, सॉरी, ब्रेड। चलिए, तो बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा 7th लेक्चर है, 7th क्लास, जो अगला क्लास में मिलेगा, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप लोग पूरा बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन, दैट्स ऑल। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।